आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें इधर हम कंडीशन लिख रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो पहली कंडीशन है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है एफ डैश एक्स, मतलब इसका जो डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, उसका डिफरेंशियल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। पहले और दूसरे में क्या फर्क है, पहले में डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है या 0 होता है, और दूसरे में केवल पॉजिटिव होता है। तो कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या इसे मोनोटोनिक भी कहते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर लिखा हो तो इसके अंदर डिफरेंशियल केवल पॉजिटिव होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। एज x इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिक्रीजेस, x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और उसका जो डिफरेंशियल होता है वो लेस देन और इज इक्वल टू 0 होता है। इसका जो डिफरेंशियल होता है वो लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है। चौथा है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसे भी मोनोटोनिक कहते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो लेस देन 0 होता है। डिक्रीजिंग में तो लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो लेस देन 0 होता है, इज इक्वल टू 0 नहीं होता। तो ये 4 कंडीशन है। तो इसमें डिफरेंशियल करके यही देख रहा है कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, या 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो उसकी प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है एग्जाम्पल। द फंक्शन एफ एक्स, ये है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज
इंक्रीजिंग ऑन ऑप्शन है 0 to infinite, दूसरा ऑप्शन है -infinite to 0, तीसरा है -infinite to +infinite, और चौथा है नन। तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम्स हैं ये हम दो तरीके से बताएंगे, एक तो उसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करना और फिर शॉर्टकट मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड समझ में आ जाए तो उससे करना है, और अगर शॉर्टकट से तुम्हें समझ में ना आए तो हम प्रॉपर मेथड को बता रहे हैं। तो पहले इसे प्रॉपर सॉल्व करना बता रहे हैं। कुछ भी हो इनमें चारों में से केस, इंक्रीजिंग देखना है जैसे इसमें, या डिक्रीजिंग देखना है, पहले करते हैं डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, log x का log 1 + x का ये होगा। और इसका होगा कोशेंट रूल से, पहले लिखेंगे 2 + x इंटू 2x का डिफरेंशियल 2, फिर -2x, 2 + x का डिफरेंशियल 2 का 0, x का 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। वन अपॉन 1 + x, ये जो सॉल्व होके आएगा 2x और -2x तो कैंसिल, ये आएगा -4 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। वन प्लस एक्स 2 + x का होल स्क्वायर या एलसीएम, तो इधर आएगा 2 + x का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 + x। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + x² + 4x -4 -4x अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। इससे ये 4x से 4x कैंसिल, +4 से -4 कैंसिल, तो ये सॉल्व हो जाएगा x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब कोई भी स्क्वायर क्या होता है, कोई भी स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। कोई भी स्क्वायर होता है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें इसे पॉजिटिव देखना है कब होगा, तो x² क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और 2 + x का होल स्क्वायर क्या होगा। लेकिन ये हम 0 के इक्वल नहीं बना सकते क्योंकि इस पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम ये कर रहे हैं कि x जो है -2 के इक्वल नहीं लेना है, क्योंकि -2 पे 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा। ऊपर वाले टर्म 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो ये तो वो प्रॉपर्टी लगा रहा है एनी स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ऊपर है स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ले लेना साइन, और अगर नीचे है तो वो वाली वैल्यू निकाल लेना जिसपे ये 0 होगा। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और हमें इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव भी देखना है। तो 1 + x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये होगा x ग्रेटर देन -1 जब होगा तब ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये स्क्वायर ये तो बनाए स्क्वायर तो होती है पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग के लिए ये पॉजिटिव देखना था, और ये इधर लेंगे तो x ग्रेटर देन -1। तो x ग्रेटर देन जो -1 है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी वैल्यू सारी ग्रेटर देन -1 है, ये वैल्यू भी सारी ग्रेटर देन -1 है। वैसे इसका आंसर ये आ रहा है -1 to ∞ आ रहा है,
लेकिन अगर हम ये ऑप्शन देखें तो ये वैल्यू भी इसी इंटरवल में से है, इसके बाहर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन ये हम ये मार्क कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए ये हमें पॉजिटिव दिखना था, कब होगा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 भी हो सकता है इंक्रीजिंग के लिए। तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑल रियल नंबर। ये भी स्क्वायर है तो ये हम 0 के इक्वल नहीं बनाएंगे क्योंकि 0 बनाने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब केवल हमें ये पॉजिटिव देखना था क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव देखा तो बने जाएंगे तो ग्रेटर देन -1। तो इंटरवल ये आया, इसी इंटरवल में से जो वैल्यू है वो ये भी है, इस इंटरवल के बाहर नहीं है, -1 से ∞ के बीच में ये भी पड़ेगा 0 to ∞। तो ये वाला ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ ये एग्जाम्पल है। फंक्शन है k sin x प्लस 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x is increasing for all values of k then k is less than 1, k is greater than 1, k less than 2, k greater than 2। ये चारों कंडीशन लिखनी है, इन्हीं पे ही क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सभी। तो ये भी हमें देखना है इंक्रीजिंग कब होगा। तो उसके लिए इसका करें डिफरेंशियल, उसके लिए इसका करें डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वही क्वेश्चन रूल से पहले तो ये लिखते हैं डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x इनटू इसका डिफरेंशियल तो ये आएगा k cos x, sin का cos का माइनस साइन, तो -2 sin x। फिर क्या होगा माइनस, अब लिखेंगे ऊपर वाली टर्म k sin x प्लस 2 cos x और इनटू इसका डिफरेंशियल, तो साइन का cos और cos का माइनस साइन है अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये इसका मल्टीप्लाई, तो ये आएगा k sin x cos x फिर आएगा sin x का इसमें तो -2 sin स्क्वायर x, फिर इसका मल्टीप्लाई तो k cos स्क्वायर x, फिर cos का इसमें होगा तो -2 sin x cos x। फिर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस है तो ये आएगा -k
साइन एक्स कॉस एक्स, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये माइनस है और माइनस बाहर है, तो के साइन स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर माइनस है तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस भी और माइनस, तो प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें के साइन एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल, और इसी तरह 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे के, तो के कॉमन लेके ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 हो जाएगा। इन दोनों में से के कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में फिर वही आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1। हाँ, तो ये आ जाएगा के माइनस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। एक वैल्यू में ये या तो 0 होता है, स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो स्क्वायर का तो साइन पता होता है पॉजिटिव, अब हमें ये पॉजिटिव देखना है बस कब होगा। तो k माइनस 2 पॉजिटिव ये देखना है कब होगा, जब k ग्रेटर देन 2 होगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा k ग्रेटर देन 2। स्क्वायर को हम नहीं देखते, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, एक वैल्यू पे 0 होता है। तो क्योंकि ये टर्म अपन में है तो ये 0 के इक्वल नहीं लेते यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है, बस इसे पॉजिटिव देखना था कब होगा, जब k ग्रेटर देन 2 होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये है द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b for which the function function है f(x) is equal to sin x minus bx plus c is decreasing
in the interval minus infinite to plus infinite is given by यह b less than 1, दूसरा ऑप्शन है b greater than equal to 1, तीसरा ऑप्शन है b greater than 1, चौथा ऑप्शन है b less than equal to 1। ये बताना है ये फंक्शन डिक्रीजिंग b की किन वैल्यूज के लिए होगा, जो ऑप्शन में लिखी है वैल्यूज कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, साइन का होगा cos x माइनस b, अब cos की वैल्यू वेरी करती है -1 से +1 तक, cos x की वैल्यू क्या वेरी करती है -1 से +1 तक। तो अगर हम cos की वैल्यू, ये हमें बनाना है नेगेटिव, क्या बनाना है डिक्रीजिंग के लिए, हाँ लेस देन इज इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है और 0 से कम। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख के और इसे नेगेटिव बना लें तो बाकी वैल्यू पे तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर cos की वैल्यू 1 रख के अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो अगर 1 नहीं रखेंगे तो फिर कम ही होगी वैल्यू। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू रख के अगर नेगेटिव देख लेते हैं कब होगा, क्यों रखना है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे भी अगर नेगेटिव होगा तो फिर तो वैल्यू जो और cos की रखेंगे तो वो तो कम ही होगी, तो नेगेटिव कम होकर नेगेटिव भी आएगा। तो इसे मैक्सिमम वैल्यू रख के नेगेटिव बना लेंगे इसे, तो ये माइनस बी लेस देन इज इक्वल टू -1 या b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे cos की वैल्यू 1 रख दो, अब b की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तभी तो नेगेटिव होगा, और इक्वल का साइन है तो इक्वल और आएगा। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हैं तो b की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रखेंगे तभी तो नेगेटिव होगा ये, और इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू भी आएगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला होगा b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन अब ऑप्शन ये बी है, अब ऑप्शन ये बी है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इनका डिफरेंशियल करके और ये देखना है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है फंक्शन है mod x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर is monotonically decreasing, is monotonically decreasing on पहला ऑप्शन है 2 to infinite, 0 to 1, फिर है -infinite to 1 यूनियन 2 to infinite, चौथा ऑप्शन है -infinite to +infinite। अब इस प्रॉब्लम में मॉड है,
इस प्रॉब्लम में क्या है, मॉड है। तो मॉड की प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं, पहले ये जो मॉड में है ये देखते हैं कि पॉजिटिव कब होगा। जैसे मॉड में x-1 है तो ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो fx को इस तरीके से ब्रेक करते हैं इसमें कि पहले हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 जब लेंगे तो ये प्लस होगा, प्लस। तो पहले प्लस वाला पार्ट अलग करते हैं और माइनस वाला अलग। तो इसीलिए x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मॉड हटा के सीधे ऐसे लिख देंगे x-1 अपॉन x स्क्वायर। और फिर लेंगे हम मॉड में टर्म नेगेटिव कब होगी, जो x लेस देन 1 होगा। ये इज इक्वल टू तो किसी में भी ले सकते हैं, इनमें से इज इक्वल टू तो किसी में भी ले सकते हैं। मेन चीज ये है कि x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, x लेस देन 1 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो जब ये नेगेटिव होता है तो जैसे मॉड -5 को क्या लिखते हैं 5, जब मॉड में नेगेटिव होता है तो मॉड हटा के और साइन चेंज कर देते हैं, मॉड हटा के साइन चेंज कर देते हैं। तो पहले तो मॉड की प्रॉब्लम दो इंटरवल में डिवाइड करते हैं। एक में जब मॉड में टर्म प्लस है तो मॉड हटा के सीधे ये लिख देंगे, जो टर्म है मॉड हटा के ये लिख देंगे। एक बार ये लेंगे जब मॉड में टर्म की नेगेटिव कब होगी, लेस देन 1 पे, तो मॉड हटाएंगे जब तो इसके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस। जैसे मॉड -5 तो 5 करके लिख देते हैं, साइन चेंज करके मॉड हटा के साइन चेंज कर देते हैं। अब हम इसमें डिफरेंशियल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल। तो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इसके लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए डिफरेंशियल क्या आएगा, क्वेश्चन रूल से पहले लिखेंगे x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल, तो x का 1 और -1 का 0। फिर लिखेंगे -x-1 और इसका डिफरेंशियल x स्क्वायर का 2x अपॉन इसका स्क्वायर, तो x की पावर 4। ये सॉल्व हो क्या आएगा, ये तो होगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। ये तो होगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर और एक आएगा प्लस का 2x। हाँ, ये सॉल्व होके आएगा अपॉन x की पावर 4। इसमें x कॉमन, तो -x + 2 अपॉन x की पावर 4। अब ये इवन पावर है, जैसे स्क्वायर होता है, ये इवन पावर है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 का कोई हमें लेना नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ग्रेटर देन 1 उसमें 0 नहीं होगा, तो ये केवल पॉजिटिव होगा। अब हमें ये देखना है, इसने क्या कहा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या बनाएंगे, ये इंटरवल बनाओ और इसमें ये कब 0 हो रहा है, इसमें ये तो 0 हो रहा है 0 पर, ये कब 0 हो रहा है 2 पर। लेकिन हमें ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करना है, तो 1 यहाँ कहीं होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर देखेंगे तो पहले तो हमने ये लिखा था ये दोनों कब 0 हो रहा है, लेकिन सॉल्व तो हम इसके लिए करना है। तो इसमें ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू लो, तो पहले इसमें पुट करो, इसमें से कुछ, जैसे इसमें से हम 3 पुट करेंगे, ये क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव, ऐसे मत देखना। पहले 2 से इनफाइनाइट के बीच में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, जैसे 3 पुट करें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा 2 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा नेगेटिव। और फिर 1 से 2 के बीच में पुट करो, जैसे 1.1,
तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये आएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें क्या देखना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ये हो गया क्योंकि डिक्रीजिंग में देखना था। तो ये वैल्यू मत देखना क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करना है, तो इसमें दो इंटरवल बनेंगे क्योंकि ये बस 2 पे 0 हो रहा है इसका आगे। तो एक तो ये इंटरवल है, इसमें रख देना 3 रख के देख लेना ये माइनस आ रहा है क्योंकि -3 + 2 तो ये माइनस और ये +3, तो ये माइनस आ रहा है और 1 से 2 को बीच में 1.1 रख देना, तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो ये प्लस आ रहा है। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें देखना है डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग के लिए ये होगा 2 to इनफाइनाइट, लेकिन 2 to इनफाइनाइट हमारे दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, तो हमें फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में से कोई हो सकता है 2 to इनफाइनाइट। तो आगे सॉल्व करने के लिए अब x लेंगे लेस देन और इज इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करने के लिए चलेंगे लेस देन 1 लेंगे। तो इसमें ये तो यही है, बस साइन का ही तो फर्क है। जैसे इसमें माइनस कॉमन लेके यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर तो यही आएगा, तो इसका डिफरेंशियल हम डायरेक्ट इसमें क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, क्योंकि बाकी तो यही है। ये माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में यही तो बनेगा, तो माइनस को ऐसे रख दो, तो माइनस और ये आ जाएगा x - x + 2 अपॉन x⁴। बस यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है, डिफरेंशियल ये आएगा बस माइनस आएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब हमें लेस देन 1 के लिए सॉल्व करना है, लेस देन 1, तो माइनस इनफाइनाइट और 1 लगा दो बस, तो यहाँ तक के लिए सॉल्व करना है, इससे यहाँ तक के लिए। तो अब ये देखेंगे कब 0 हो रहा है, तो ये तो 2 पे 0 हो रहा है, तो इसमें नहीं है, तो ये कब 0 है, 0 पे, तो 0 है, तो 0 यहाँ मार्क कर लेंगे। अब इसके बीच में कोई वैल्यू रखना, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, जैसे -1, तो -1 पुट करेंगे तो माइनस और ये -1 तो प्लस और ये भी प्लस, तो क्या होगा, ये होगा प्लस। और 0 से 1 के बीच में अगर पुट करें, (1/2), तो ये माइनस का 1/2 और ये प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस। तो एक तो आ रहा है 2 to इनफाइनाइट और एक आ रहा है, एक बार इसके बीच में पुट करके देखो, जैसे हम -1 पुट करना है, तो यहाँ -1, तो -1 प्लस और ये भी प्लस। तो इसमें ऑप्शन सही कर लेना थोड़ा, क्योंकि ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ भी यूनियन कर लेना। एक तो ये आ रहा है 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन ये कर लेना, तो ये हो जाएगा। दूसरा ये बी हो गया, ये ऑप्शन हो गया, सी कर लेना और डी कर लेना नन। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक तो 2 to इनफाइनाइट तो इसमें आ रहा था नेगेटिव, एक आ रहा है 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों पे आ रहा है तो वो यूनियन आ जाएगा बीच में। उसके बाद जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम्स हैं,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये जो टॉपिक है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ऐसे 3 टॉपिक और हैं, क्योंकि तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ एग्जाम्पल हमने करवाए थे, 1 और एग्जाम्पल करवाते हैं और फिर उसके करवाएंगे। इसका जो दूसरा टॉपिक है उसके यह है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट है एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेफिनेट इंटीग्रल है ये, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। ये कहा है दैट एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन पहला ऑप्शन है -2 2 + 2, दूसरा ऑप्शन है 0 to infinite, तीसरा ऑप्शन है -∞ to 0 और चौथा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन है नन। तो सभी के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम के लिए सभी के लिए इसका करते हैं डिफरेंशियल। तो जब इंटीग्रल का साइन बना हो तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए ऐसे करते हैं, ये इंटीग्रल का साइन है तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल बहुत इजी होता है। पहले तो यहाँ टी की जगह रखते हैं, क्या रखते हैं e की पावर, टी की जगह रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट, टी की जगह रखते हैं पहले के, फिर इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल 2x, फिर बीच में लिख देना माइनस, अब लिख देंगे, अब टी की जगह रखेंगे ये, तो e की पावर ये जाएगा x की पावर 4 और फिर इसका डिफरेंशियल 2x। अब इसमें एक तो कॉमन है 2x, तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर 4। या ये आएगा 2x, इसका अगर स्क्वायर करें तो माइनस ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर 4। इसे अलग अलग लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसमें e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन, तो ये आएगा e की पावर -1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है, इंक्रीजिंग के लिए इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो टर्म होती है e की पावर में कुछ भी हो इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ई की पावर में कुछ भी हो ये टर्म, क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो इसके बारे में तो बता सकते हैं ई की पावर में कुछ भी हो इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.67 अप्रोक्सीमेटली। तो पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव अगर नीचे पावर कुछ भी हो तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका हमें साइन पता है पॉजिटिव। अब हमें ये देखना है ये पॉजिटिव कब होगा। तो e की पावर 0 वो तो हो जाता है 1, e की पावर 0 वो हो जाता है 1। तो अगर e की पावर 0 से ज्यादा हो जाए तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और ये 1 तब पॉजिटिव होगा, ये हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसका मतलब हमें ये देखना है -1 -2x², ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है तो 1 - 2 हो जाएगा 0। अब ये अगर हम ग्रेटर देन 0 बना लें, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 2 0 हो जाएगा। अगर हम ग्रेटर देन 0 बना लें तो इसकी वैल्यू की 1 से ज़्यादा, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया और ये माइनस के बाद 1 है तब ये पॉजिटिव होगा। तो ये होगा इसके फैक्टर में, इसको हम साइन चेंज करेंगे। तो ये होना चाहिए लेस देन 0, तो ये होना चाहिए लेस देन 0, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर और प्लस समथिंग वो लेस देन 0 नहीं होता। अब अगर इसे हम लेस देन 0 करते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव देख रहे थे ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो x क्या होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव है, तो जैसे ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने पॉसिबल देखा था कि ये पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, तो ये क्योंकि स्क्वायर प्लस समथिंग का भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होने के लिए हम जैसे साइन चेंज करें तो यहाँ नेगेटिव चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है नॉट पॉसिबल। हम ये जो पॉजिटिव लिख रहे थे इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या होगा ये नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसका मतलब x भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए x नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम इसमें जो दूसरा टॉपिक है, क्योंकि इसमें लेक्चर कम मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो इसका जो और नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसका वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका अभी टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए
पहले तो थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे किसी का ग्राफ सपोज ये है, जैसे ये किसी का ग्राफ ये है, थोड़ा सा ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किसी का ग्राफ ये है, तो ये जहां कर्व ये ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है ऐसे, जहां ये पीक बनता है पीक, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये भी जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यहाँ पे भी ग्राफ ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है, तो ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसे लोकल कह देते हैं, लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमा और मैक्सिमम में क्या फर्क है? मैक्सिमा और मैक्सिमम में, जैसे ये कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये कहेंगे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो मैक्सिमा और मैक्सिमम में या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट, इसे ग्रेटेस्ट। तो मैक्सिमा तो पॉइंट्स वो कहलाते हैं जहाँ पे कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके और नीचे की तरफ जो आता है, तो जितने भी ऐसे पॉइंट हैं उनको कहते हैं मैक्सिमा। और उसके बाद जो कर्व का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट। तो मैक्सिमम यहाँ भी हो सकता है, जैसे ये कर्व है, तो ये मैक्सिमम भी है और मैक्सिमा भी है। तो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? तो एक्स की वैल्यूज पे, जैसे x बिलोंग्स टू a टू b है, जैसे ये इंटरवल है x a से b तक, तो a और b पे हो सकता है मैक्सिमम, या बीच में कहीं हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे। इसी तरह ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम भी है, लोएस्ट पॉइंट भी है ये, तो यहाँ पे मिनिमा भी कह सकते हैं और मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम या लीस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसी तरह मिनिमम या लीस्ट वैल्यू एक होती है, जो कर्व का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट, तो वो ए या बी में हो सकता है मिनिमम, या बीच में नहीं हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो सकता है। तो ये तो थोड़ा अपने ग्राफिकली बताया था, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है, और मैक्सिमा और मैक्सिमम में या मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट में क्या फर्क है। इसी तरह मिनिमा और मिनिमम में क्या फर्क है, इसका भी आइडिया नहीं होता, तो ये हमने थोड़ा आइडिया दिया ग्राफ से। लेकिन इसका जो मेथड है टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए मेथड ये है, पहला स्टेप ये होता है स्टेप 1। हाँ, तो इधर मेथड लिख रहे हैं, इधर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए स्टेप 1, पहला क्या होता है स्टेप कि हम जो डिफरेंशियल है उसको 0 किसको लगते हैं, कर्व का डिफरेंशियल करते हैं उसे 0 के ऊपर लगते हैं। तो इसे 0 रखते, सपोज x की वैल्यू आ रही है a b c,
एक्स की वैल्यूज आ रही हैं ए बी सी, वो एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं। आप तो टोटल केस 3 बनते हैं, हमने 3 वैल्यू ले ली है। डिफरेंशियल को 0 पे इक्वल रख के ये इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करके वैल्यू जैसे ए बी सी आ रही है। तो स्टेप 2 ये होता है, इसका करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, इसका करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में एक एक करके ये वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के वैल्यूज आई थी, तो एक एक करके ये वैल्यू ये पुट करते हैं। तो स्टेप 3 ये है कि हम पुट कर रहे हैं जैसे ए सेकंड डेरिवेटिव में, और ये आ रहा है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ, यहाँ क्या मिलता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब जैसे हमने पुट किया भी और ये आ रहा है नेगेटिव, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और सपोज हमने सी पुट किया तो आ रहा है 0। तो अगर सी पुट करने पर 0 आ रहा है तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये डिसाइड नहीं होगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उसके बाद स्टेप 4 ये है कि फिर करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, फिर करते हैं तीसरी बार डिफरेंशियल, और तीसरी बार डिफरेंशियल करके अब हम फिर सी पुट करेंगे। तो अगर नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आता है तो ये होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो प्रॉब्लम तो यहीं तक ही होगी और इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू में इतना नहीं है कि 3 बार डिफरेंशियल करना पड़े, तो मैं वो एक आधी प्रॉब्लम है ऐसी। और अगर 0 आता है, ये यहाँ पे फिर 0 आता है तो चौथी बार डिफरेंशियल करते हैं। तो चौथी बार डिफरेंशियल में वो कंडीशन है जो दूसरी बार के लिए है। चौथी बार डिफरेंशियल करके अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। तो इवन के लिए कंडीशन सेम है और ऑड के लिए सेम है। ऑड के लिए क्या होता है, जैसे 3 बार डिफरेंशियल है और वैल्यू पुट करते हैं, इसमें जैसे 0 आ रहा है सेकंड, तो थर्ड में पुट करेंगे नॉन जीरो आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ, यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि ये होता है जैसे ऊपर जाके कर्व नीचे आया तो मैक्सिमा, और नीचे जाके कर्व ऊपर आया तो मिनिमा। और अगर ऊपर जा रहा है फिर यहाँ से ऊपर चला जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही होगा, नीचे जा रहा है कर्व फिर यहाँ से नीचे आ जाए, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में दो केस आते हैं। ये इसमें क्या होता है, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज तो मैक्सिमा, डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज तो मिनिमा, इंक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और डिक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो हमने थोड़ा थ्योरी इसकी बताई थी, स्टेप बताए थे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब ये प्रॉब्लम बताते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं। ये इधर थ्योरी लिखी हुई है, इधर प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं।
मैक्सिमम मिनिटी प्रॉब्लम्स आज का दूसरा टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 है। टेंजेंट नॉर्मल वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पहला टॉपिक डिस्कस करा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा का एक और मेथड है जिसमें 2 बार डिफरेंशियल नहीं करना पड़ता, तो क्वेश्चन से ही समझा देंगे वो मेथड क्या है। तो इसका एग्जाम्पल, ये राइट द फंक्शन fx if the function fx is equal to x cube plus 3 a minus 7 x square प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 9x। तो ये हम बता देते हैं, ये स्टेप तो यहाँ लिखे हैं, ये तो वो जो लिखा है ऊपर एक सेंटेंस वो बता देते हैं। स्टेप पे लिखे हुए हैं भी। फंक्शन ये नहीं है, फंक्शन है fx। इज अ फंक्शन fx। यह 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1 attains its maximum minimum, its maximum and minimum at P and Q, P and Q respectively, such that P square is equal to Q, then A equals such that P square is equal to Q, then A equals, ऑप्शन है पहला ए की वैल्यू पूछी है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और डी है नन। तो ये काय के जैसे जो हम वैल्यूज निकालते हैं डिफरेंशियल को 0 के ऊपर रखते हैं, जिससे पॉइंट जिससे मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आती है, तो वो हम डिफरेंशियल करके निकालते हैं। इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करके 0 के ऊपर रखेंगे, तो वो पॉइंट आते हैं x की वो वैल्यू जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12
ए स्क्वायर का डिफरेंशियल ही आएगा। अब इसे 0 के इक्वल रख के वो वैल्यू निकालेंगे कि जब x की वैल्यू वो वैल्यू जाएंगी जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो इसमें पहले तो 6 कॉमन है, अब इसके क्या होंगे फैक्टर, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस ए और x माइनस 2a। वही बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, लेकिन इतना तो कर सकते हो फैक्टर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो x की एक तो वैल्यू आ रही है a और x की एक वैल्यू आ रही है 2a। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये इसने p और q का है, p और q। तो अब इसका करो सेकंड डेरिवेटिव, तो 6 तो ये बाहर ऐसे रखो, ये आ जाएगा 2x और माइनस 2x माइनस 3a। अब तुम ये ऑप्शन अगर देखोगे तो a 0 या पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ऑप्शन अगर देखोगे तो a केवल पॉजिटिव है, 0 में तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 तो होगा नहीं, कि ये दो अलग अलग वैल्यू p और q दी है, ये जो आई है, तो 0 पे तो दोनों 0 है, तो ये नहीं होगा। तो अगर यहाँ देखोगे तो a पॉजिटिव है, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो अगर हम a रख दें तो क्या आ रहा है, अगर a रख दें तो क्या आएगा 2a माइनस ये नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ये मैक्सिमम। और अगर यहाँ 2a रख दें तो आएगा पॉजिटिव, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसने कहा है कि मैक्सिमम जिस पर आ रहा है वो p है, तो मैक्सिमम आ रहा है a पर, तो p तो हो गया a, और जो मिनिमम जिस पर आ रहा है वो हमारा था 2a रखने पर, ये पॉजिटिव आ रहा था, तो मिनिमम वो q है, तो q हो गया 2a। अब इसने कहा है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू q है, तो इसके अंदर p तो हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब हमने बताया था a0 ले नहीं सकते, क्योंकि a0 लेंगे तो ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी, एक ही आएगी, जबकि इसने कहा दो अलग अलग वैल्यू p और q है, ये वही है, p और q यही है ये। तो इसका मतलब जब a0 नहीं होगा तो a को कैंसिल कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। हमने पहले यहाँ पुट किया था a, तो ये आ रहा है माइनस a, तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला इसके ऊपर p लेना है, तो इसमें a पे मैक्सिमम आ था तो वो p हो गया, और 2a रखने पर आ रहा है पॉजिटिव, तो मिनिमम वाला हमें लेना था q, ये कहा है p पे मैक्सिमम और q पे मिनिमम। नेक्स्ट एग्जांपल है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ
the largest value of 2x cube minus 3x square minus 12x plus 5 for x minus 2 to 4 occurs at x is equal to -2 -1 2 और ये 4। ये कहा है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो इनमें से यहाँ रखना है और इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए भी डिफरेंशियल करते हैं। तो जैसे वो fx है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, तो इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1। अब ये 0 कब होगा, ये 0 होगा x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -1 पर, इन पर 0 होगा। तो ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में है, हाँ ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में है, नहीं तो अगर इसमें नहीं होती तो वो निकाल देंगे। अगर ये वैल्यू जो आई है अगर इस इंटरवल में नहीं होती तो वो वाली वैल्यू हम निकाल देते, लेकिन ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ गई। एक बार चेक कर लेना, वैसे इंटरवल की प्रॉब्लम है, ये दोनों वैल्यू इसमें आ गई। अब इसका कर रहे हैं हम सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2x माइनस 1। अब 2 रखने पर क्या आ रहा है, f डैश टू क्या आ रहा है प्लस, हाँ ये 2 रखेंगे तो ये प्लस आ रहा है 6 इंटू 3, प्लस आने का मतलब मिनिमा, लेकिन हमें देखना है मैक्सिमा, क्योंकि लार्जेस्ट के लिए मैक्सिमा और लीस्ट के लिए मिनिमा देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब -1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, प्लस या माइनस, हाँ तो ये आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक तो हम ये मैक्सिमम के लिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है इसको वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसमें फंक्शन में रख देंगे -1, फंक्शन में -1 रख देंगे, तो ये आएगा -2 -3 +12 +5, तो ये 5 -5 +5 कैंसिल, ये आ रहा है 12। अब हम ये एक तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जो मैक्सिमा जिसमें आया था वो रखते हैं यहाँ, और ये दोनों वैल्यू भी रखनी है, ये भी अब ये तो हमेशा रखनी है, मतलब एक बार रखेंगे -2, तो -2 रखने पर ये क्या आएगा, ये आ जाएगा -16, क्योंकि -8 इंटू 2, ये -2 रखेंगे तो -12, यहाँ -2 रखेंगे तो +24 और +5,
ये आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू 1, ये 29 और ये 28, तो ये वाली आ रही है +1, और फिर रखेंगे इसमें 4, तो 4 रखिए क्या आ रहा है 128, 64 इंटू 2 ये होगा 48, ये होगा 48, 4 रखना है और ये +5, तो ये प्लस के तो हो गए 133 और माइनस के हो गए 96, तो ये आ रही है वैल्यू 37। आपको ये मैक्सिमम इस पर आ रही है लार्जेस्ट, तो इसका मतलब आंसर इसका ये होगा 4। तो इंटरवल वाली प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इंटरवल वाली प्रॉब्लम में जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी, मैक्सिमम इंटरवल वाली में मैक्सिमम जैसे पूछी होगी, तो एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इस पे आया था -1 पे, तो एक बार तो रखना है -1 और फिर ये दोनों रखनी है, ये दोनों तो हमेशा ही रखनी है इंटरवल वाले में, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाली भी वैल्यू रखनी है, जैसे -1 पे मैं क्या आता है रखनी है। अब इन तीनों में जो मैक्सिमम होगी 37 मैक्सिमम 12 1 और 37 ये तीन वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो x = 4 पूछा था, इसमें 4 का मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम के लिए अगर कहा होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वाला वैल्यू रखते हैं, जैसे x = 2 रखते हैं और ये दोनों भी रखते हैं, तो उन तीनों में जो कम से कम वैल्यू होती वो होती मिनिमम। तो एक्सट्रीम इंटरवल की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो तो रखते ही रखते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम वो तो रखते हैं बीच में। अब हम ये देख लेते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू का है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वाली वैल्यू रखेंगे और एक्सट्रीम ये जो मिनिमम मैक्सिमम इसकी रखेंगे, उन तीनों में जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमम वाली वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मिनिमम पूछी नहीं है इसमें, नहीं तो ये रखते पॉइंट ऑफ मिनिमम वाली वैल्यू 2 रखते और ये दोनों भी रखते, और उन तीनों में जो कम से कम होती वो मिनिमम, उन तीनों में जो कम से कम होती वो मिनिमम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम की, f(x) है लिमिट 1 to x to t - 1 t - 2 का होल क्यूब प्लस
3t-1 का होल स्क्वायर t-2 का होल स्क्वायर dt attains its maximum at attains its maximum at x is equal to 1 2 3 4। तो वही मैक्सिमम के लिए भी इसका डिफरेंशियल करेंगे। अभी हमने बताया था इंटीग्रल का अगर साइन लगाओ तो उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, सीधे t की जगह रख दो x अपर लिमिट। जब इंटीग्रल भी होता है तो तुम्हें उस फंक्शन का डिफरेंशियल करना होगा जिसमें पहले से इंटीग्रल भी है। तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पहले रख दो सीधे अपर लिमिट यहाँ, ये f डैश x बताना है तो 2x - 1 x - 2 का होल क्यूब प्लस 3x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर। पहले तो अपन ले सकते हैं t की जगह x, फिर x का डिफरेंशियल आएगा टू में 1, फिर माइनस। अभी आज एक प्रॉब्लम का बताया था, पहले क्या करते हैं t की जगह लिखते हैं x अपर लिमिट, फिर x का डिफरेंशियल आता है टू में अपर लिमिट का, वो होगा 1, तो इंटू में 1 लिखो या मत लिखो, फिर माइनस, फिर लगते हैं t की जगह 1, ये लोअर लिमिट 1 रखोगे तो माइनस के बाद वो 0 हो जाएगा, तो बस यही आएगा। तो ये f डैश x आया है। अब हम तुम्हें ऑल्टरनेट मेथड बताना है, मैक्सिमम मिनिमा का हमने बताया था ना अभी कि दो मेथड है, उसमें दोबारा डिफरेंशियल नहीं करना होगा दूसरे मेथड में, तो दूसरा भी समझ लो एक बार, जो तुम्हें सही लगे उससे कर देना। तो इसमें क्या कॉमन है, x - 1 और x - 2 कॉमन है, x - 1 x - 2 कॉमन, तो ये बचेगा 2x - 2 का होल स्क्वायर, 2x - 2 का होल स्क्वायर और 3x - 2 का स्क्वायर कॉमन है इसमें, x - 2 का स्क्वायर। हाँ तो ये बचेगा 2 और x - 1 कॉमन, ये स्क्वायर कॉमन है तो क्या आएगा x - 2, फिर 3, ये तो स्क्वायर कॉमन लिया, एक पावर लिया तो ये x - 1। हाँ तो ये डायरेक्ट डिफरेंशियल आ गया इसका f(x) का, अगर इंटीग्रल का साइन तो डिफरेंशियल करना और इजी होता है। तो ये आएगा x - 1 ब्रैकेट में जो आएगा उसे डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं, 2x और 3x 5x - 7। तो हमें अब किस पे चेक करना है, किस पे 0 हो रहा है डिफरेंशियल, 1 पे, तो पहले हम 1 पे ही चेक करना है, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है और ये 7 5 पे 0 हो रहा है। तो पहले 1 पे चेक कर रहे हैं, तो पहले हम लेंगे x < 1। तो अब ये ऑल्टरनेट मेथड है, ये ऑल्टरनेट मेथड दूसरा मैक्सिमम मिनिमा का, इसमें दोबारा डिफरेंशियल नहीं करना पड़ता। इसमें ही देखते हैं डिफरेंशियल कब 0 हो रहा है, जैसे 1 पे तो पहले ये करा है 1 पे 0 हो रहा है, तो पहले लो इससे कम, तो 1 से कम रख के देखो इसमें तो प्लस आएगा या माइनस, 1 से कम अगर रखोगे जैसे 0.9 रखोगे तो f डैश x क्या आएगा, ये तो हो गया माइनस, ये स्क्वायर है ऑलवेज प्लस, और ये 0.9 रखोगे तो ये भी माइनस, तो 2 माइनस हो गए इनटू में और ये प्लस है तो ये आएगा माइनस, और ग्रेटर देन ये 1 मिनट, ये क्या आता है माइनस, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसमें 0.9 रखो तो ये भी माइनस, तो 2 माइनस इनटू में और 1 प्लस है इनटू में, तो ये आएगा प्लस, और ग्रेटर देन 1 रखोगे तो ये प्लस, ये ऑलवेज प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। तो अगर ऐसे चेंज करना हो ना, लेस पे तो आ रहा है पॉजिटिव,
जैसे इसमें चेक करना है तो लेस पे आ रहा है पॉजिटिव और ग्रेटर पे आ रहा है नेगेटिव, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हम ले रहे हैं किसमें जीरो हो रहा है, ये इवन पावर वाला मत लेना, इस पे आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि जैसे एक से कम दिया तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ, और एक से ज्यादा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, तभी साइन चेंज होता है। अगर हम ये नेगेटिव ऊपर भी जीरो हो रहा है तो ये स्क्वायर है, ये प्लस मतलब साइन चेंज नहीं होगा, चाहे लेस ले ग्रेटर, तो इस पे आता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो ये मत लेना नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब जैसे 7/5 पे करोगे तो पहले लोगे 7/5 से कम, 7/5 से कम का मतलब कितना हो गया, ये लगभग हो गया 1.4, तो 1.4 का मतलब 1.3 ले लो, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये क्या आ रहा था प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये आ रहा है माइनस। और अगर ग्रेटर देन 7/5 लोगे मतलब 1.4 आ रहा है ना, 1.5 कर दो तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये आ रहा है प्लस। तो अगर ऐसा होता है लेस पे आ रहा है नेगेटिव और ग्रेटर पे आ रहा है पॉजिटिव, लेस पे आ रहा है नेगेटिव और ग्रेटर पे आ रहा है पॉजिटिव, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब इसमें मैक्सिमम का मतलब एक ही आया ना, तो इसी पे मैक्सिमम होगा, अगर मैक्सिमम के ज्यादा आते हैं तो चेक करना पड़ता है, या इसमें इंटरवल भी नहीं है तो जिसपे एक ही आ रहा है ना मैक्सिमम, तो इस पे ही मैक्सिमम होगा मैक्सिमम, तो ये x = 1 पे होगा मैक्सिमम। तो जैसे 1 पे चेक करा तो 1 से कम लेने पर पॉजिटिव, 1 से ज्यादा लेने पर नेगेटिव होता है मैक्सिमम, और 7/5 पे चेक कर रहे हैं तो कम लेने पर नेगेटिव, उसका उल्टा ज्यादा लेने पर पॉजिटिव, जो मिनिमा। और जो इवन पावर है वो चेक मत करना, वहां पे होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अब हम ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो हमने डिस्कस किया था। आज ये 2 टॉपिक डिस्कस करें, इसमें मैक्सिमम मिनिमा की और कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, फिर इसमें रेट ऑफ मेजर्स का है। आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं।